भूखे प्यासे आप लोग के इंतजार में सर बैठे हुए हैं। लीजिए दोस्तों, तेजस्वी बन गए रिपोर्टर, कर लिया सरकार बनाने का इंतजाम। उधर परेशान है मोदी नीतीश। बिहार से उठी एक आवाज अब पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रही है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा अब सिर्फ मोदी सरकार और एनडीए पर निशाना ही नहीं बन रही है, बल्कि वो 20 साल का हिसाब मांग रही है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि 20 साल की सरकार ने बिहार को सिर्फ वादे दिए हैं, बिहार को अधिकार नहीं दिया। चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, जवान हो, किसान हो, किसी में नहीं। तेजस्वी कह रहे हैं एनडीए ने सिर्फ जनता को ठगा है, धोखा दिया है और अब समय ऐसा आ गया है कि इसे उखाड़ फेंका जाए। पूरी खबर आगे समझिए, उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार अधिकार यात्रा, हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता शामिल थे, लेकिन इस बार तेजस्वी अकेले मैदान में है। यात्रा का दूसरा दिन है बिहार अधिकार यात्रा। लगातार मोदी नीतीश परेशान। बिहार में कर रहे हैं तेजस्वी यात्रा, लेकिन दिल्ली तक परेशानी है। दिल्ली तक बिल्कुल चहल पहल और इस तरह का माहौल है कि भाई क्या सिचुएशन है। नीतीश का फोन दिल्ली कि अब तो लड़का बड़ा हो गया है, अब वो बच्चा नहीं रहा है, चुनौती दे रहा है। दोस्तों, बिहार अधिकार यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि एनडीए का मतलब क्या होता है सबको बताना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए का मतलब नहीं दिया अधिकार, एन का मतलब नहीं, डी का दिया और ए का अधिकार, यानी नहीं दिया अधिकार मतलब एनडीए। जितने लोग बेरोजगार, उनके पास डिग्री है, हम देंगे नौकरी, हम उनको घर बैठने नहीं देंगे। नौकरी चाहिए तो चुपचाप लालटेन छाप, साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सबसे पहले आप जरा सुनिए तेजस्वी की ये हुंकार, उनका आत्मविश्वास, किस तरह से वो लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, जरा आप देखिए। और चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप। अब तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। जो तेजस्वी कहता है वही करता है। तो इस बार बख्तियारपुर में हम कह के जा रहे हैं भाई, जितने लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है, तेजस्वी आएगा तो किसी को घर बैठने नहीं देगा, नहीं देगा। तेजस्वी आएगा तो सबको नौकरी और रोजगार मिलेगा। कोई डिग्री वाला खाली नहीं बैठेगा। ये तेजस्वी कह करके आप लोगों के सामने जा रहा है। तेजस्वी आएगा तो माताओं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपया सहयोग हम लोग करने का काम करें। ये सरकार नकल कर रही है तेजस्वी का। जो तेजस्वी कह रहा है वही लोग कर रहा है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो वो बोलता हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। हम बोले हम बिजली मुफ्त देंगे तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त देंगे। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये सरकार कहती है डोमिसाइल लागू करेंगे। तो इस बार एक होइए, बख्तियारपुर की जनता हमेशा लालू जी का झंडा ऊंचा रखा है। इस बार भी लहराना है ना, जरा लहरा करके दिखाओ जिनके हाथ में झंडा है आरजेडी का। बख्तियारपुर से भाजपा जीतेगा, लालटेन खिलेगा, खिलेगा ना। देखो कहीं इधर उधर नहीं, ये विरोधी लोग आपस में हमने के लड़ावा चाहता है। बताइए हम लोग आपस में लड़े वाला है? अरे एक रह के जीतेंगे, जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए, सरकार बना करके रहेंगे। आपको अपना सरकार चाहिए ना, तो चुपचाप लालटेन, नौकरी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए तो लालटेन को जलाइए और बख्तियारपुर से लालटेन को खिलाने का काम कीजिए, लालू जी का झंडा बुलंद करने का काम कीजिए।
खबर की शुरुआत करी, तेजस्वी बने रिपोर्टर। हाँ, क्या अब हम लोगों का काम वही करेंगे? हाँ नहीं, देखिए जरा सा कैसे तेजस्वी संबोधन दे रहे थे और इस बीच चले जाते हैं जनता के बीच में, सीधा सवाल जवाब। और वो क्या है हम आपको बताएं, आप सीधे देख लीजिए, देखिए जरा। झंडा लहराओ, इनका मूछ शान है कि नहीं? भूखे प्यासे आप लोग के इंतजार में सर बैठे हुए थे कि हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और उनके तरफ से सारे घोषणा का प्रतिक्रम दिखाएंगे। विधायक जी खिलाइएगा इनको। जी जी, है ना, अच्छे से आराम से चलिए। बख्तियारपुर की जनता जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंद। इसके साथ ही दोस्तों तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, लिखा कि 20 साल में बिहार के लोगों को न नौकरी मिली, न रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, सिर्फ खोखले वादे। अब बिहार की जनता जाग चुकी है, अपना हक मांग रही है। तेजस्वी ने सरकार को घेरते हुए कहा, आज बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ब्लॉक से लेकर थाना तक हर जगह रिश्वतखोरी है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ, अपराध चरम पर है, अपराध बिल्कुल 7वें आसमान पे है, लोग घरों में सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी ने पूछा, क्या यही है डबल इंजन? क्या यही है विकास मॉडल? क्या यही है सुशासन? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बिहार को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और लेकिन अब बिहार बोलेगा, और सिर्फ बोलेगा नहीं बल्कि बदलेगा बिहार। तेजस्वी ने लिखा, NDA, ये इन लोगों का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, साफ कह रहे तेजस्वी कि ये NDA नहीं दिया अधिकार है और इसलिए NDA से बिहार बचाना है। 20 साल में इन्होंने बिहारियों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का अधिकार नहीं दिया। अब जनता जाग चुकी है, सत्ता परिवर्तन कर अपना अधिकार मांग रही है। बिहार अधिकार यात्रा दूसरे दिन बख्तियारपुर और बाढ़, ये तमाम जिक्र तेजस्वी ने किया। दोस्तों तेजस्वी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी, जिसके हाथ में डिग्री होगी, पहला काम उसे नौकरी, उसे घर में बैठने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, चाहे हमारी बहनें हो या भाई, कोई खाली नहीं बैठेगा। और ये सिर्फ वादा नहीं, तेजस्वी वादा नहीं करता, काम करके दिखाता है, करके दिखाया तेजस्वी कह रहा है। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर भी तंज कसा, कहा ये लोग हमारा विजन कॉपी कर सकते हैं लेकिन जनता का विश्वास नहीं छीन सकते हैं। तो क्या दोस्तों तेजस्वी कि यह आवाज़ बिहार में सत्ता की दिशा बदलने जा रही है? क्या 2025 में NDA का किला ढहने वाला है? तेजस्वी का दावा कि अब जनता जाग चुकी है और इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा बल्कि अधिकार भी लिया जाएगा। सवाल यह है, क्या तेजस्वी कितनी भीड़ जुटा रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार उस आवाज़ को सुन रही है जो अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बदलाव का बिगुल की तरह भी दिखाई दे रहा। खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? चुके चुनना आप ही को है, खबर पे आप राय दीजिएगा। और तेजस्वी यादव जिस मोटिव के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस भरोसे और जिस दावे और वादे के साथ, क्या उम्मीद की जा सकती है और क्या मौका देने को आप तैयार हैं? खबर पर अपनी राय दे दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आर्थिक सहयोग के लिए हमें ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ तभी मजबूत होगी, हमारी आवाज़ भी तभी मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया आपका।